हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे आमने सामने मिलने का एक बार फिर से ये मौका दिया है। और आज यकीन मानिएगा मेरे ये शेड्यूल में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। आज का वीडियो तो ऑलरेडी इस वक्त नेट पे आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप यूँ समझिए कि गुज़रे समय में कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ऐसे समाचार सुनने को मिले और बहुत कुछ देखने और जानने को मिला, जिसकी वजह से एक अंदर एक बेचैनी सी हो गई मेरे। और मैं इस बात को सोच रहा था कि इस बारे में हमें बात करना और एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हैं, हवाएं हमारे ख़िलाफ़ हैं, और पूरा इंसानी जो एक समाज है या एक मानव जाति जो है वो एक डर और दहशत के अंदर जी रही है। ये सब हो रहा है हमारे आसपास, हम जानते हैं, लेकिन जिस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत गंभीर मसला है। हो सकता है आपने इस पर गौर किया हो और हो सकता है आपने इस पर गौर ना भी किया हो, लेकिन अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया तो चलिए आज मिल करके थोड़ा समय इस बात के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम उस बात पर आएँ कि जिस बात को मैं आपके साथ मिल करके बांटना चाहता हूँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इंसान को दी हुई सबसे जो बड़ी नियामत खुदा ने दी है, इंसान को दी हुई खुदा की सबसे बड़ी नियामत ये ज़िंदगी है। और इस ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ताकत, बहुत हिम्मत, बहुत हियाव की और बहुत स्थिरता की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ज़िंदगी में हमारा एक मुखालिफ भी है, हमारा एक विरोधी भी है, और वो हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि हम किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहें या कुछ इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें कि कहीं ना कहीं हम उन परेशानियों से थक जाएं, हार जाएं। देखें, प्रभु ने एक बात कही, योना 10:10 में लिखी है, आप सब इस बात को जानते हैं। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया, उसने आने का अपना मेन कारण हमें बताया, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। उस अद्दी जिंदगी को देने के लिए आया हूं। अब उस जिंदगी को जीने के लिए वो हमें हर तरह की जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरी करता है। आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ को बनाया। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, हर चीज़ मुहैया उसको कराई। यानी कि एक बात पक्की है कि अपनी हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर की ओर देखना, या इस बात पर ईमान रखना या यकीन रखना, या इस बात पर पूरी तरह से उम्मीद को बनाए रखना कि वो हमारे मांगने से पहले हमारी हर चीज़ को जानता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हालात विपरीत हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। इफिसियों में लिखा है कि ध्यान अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं और दिन और बुरे होते जाएंगे। लेकिन इन दिन बुरे के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि आप हियाव छोड़ दें या अपनी उस हिम्मत को जाने दें। देखें, जिस मुद्दे के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हों, परिस्थितियाँ चाहे कैसी ही क्यों ना हों, लेकिन आप अपना हौसला बरकरार रखिए। आप उस चीज़ पर टिके रहिए, उस वचन पर टिके रहिए जो प्रभु ने आपसे कहा है। उन बातों को कीमती जानिए जो प्रभु के मुंह से निकली है। वो कहता है, मैं सब एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को बोल सकती है, मैं तुझे नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बात हर व्यक्ति नहीं जानता, और जानता भी है तो शायद मानता नहीं है। मानता है तो मैं सोचता हूँ उस पर ईमान ये ला नहीं पाता, और वो इन सब चीज़ों के अंदर जाकर के आज
जो सबसे गंभीर विषय है, या जो जिस बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं मजबूर हो गया आप सब तक इस बात को पहुंचाने के लिए। मैं ज़हनी तौर पे भी और हर तरह से मैं कई लोगों से मैंने इस सिलसिले में बात की, और मुझे लगा कि ये बात सभी से करनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप इस बात को समझो कि आप अपने उस बात को छोड़ नहीं सकते। और जो पहली बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कोई भी गलत फैसला अपने जीवन में मत लीजिए, क्योंकि इसका नुकसान आप यूं समझिए सिवाय आपके और किसी को नहीं होने वाला। आप सोच रहे हैं इससे मुझे खुशी मिलेगी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुदकुशी की, जिसमें इंसान खुद की खुशी तो ढूंढता है लेकिन पा नहीं पाता। और आज मैं जब पिछले कई दिनों के उन हालातों पर गौर करता हूँ जो कि मुझे देखने को मिले, जो मुझे सुनने को मिले, न्यूज़पेपर्स में मैंने देखा, यहाँ तक कि मैं आपको सीरियसली जिस खास बात ने मुझे यहाँ आज बैठने पर और आपसे बात करने के लिए कायल किया वो ये है कि फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कितने ऐसे जवान बच्चे हैं जो डेली पोस्ट डाल रहे हैं। वो सारी पोस्ट अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज सकता हूँ, या आपके प्रोफाइल पे भी आई होंगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुसाइड करके सब बातों का अंत हो जाएगा? क्या सुसाइड करना गुनाह तो नहीं है? सुसाइड करके कैसा लगता है? सुसाइड करके परमेश्वर माफ़ कर देगा? क्या इससे मेरी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा? आपको मैं जो सबसे मुख्य बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। विश्वास रखिए मेरे भाई बहन, और जितने भी लोग इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, आगे शेयर करने के बाद आपके द्वारा जितने लोग देखेंगे, सुसाइड की एक आत्मा होती है। देखें, इस वक्त हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर या आत्मिक युद्ध के बारे में नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि वो एक बाइबल टीचिंग का चैप्टर है और उसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। लेकिन उन सारी गहराइयों में ना जाकर के मैं इतना आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, अलग अलग तरह के उनके लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्थानों पे वो काम करती हैं, उनका काम अलग है, उनका एरिया अलग है, उनकी पहचान अलग है, उनको जो काम दिए गए हैं वो अलग अलग जगह पे उस तरह से काम करती हैं। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंसान की सबसे खूबसूरत चीज़ है ये ज़िंदगी, और इसी चीज़ को वो दुष्ट चाहता है कि आपसे छीन ले। प्रभु ने अपने आने का सबसे बड़ा मकसद बताया, मैं इसलिए नहीं आया, उसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं, उसने साफ कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और अब्दी जिंदगी पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। बस यही बात बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो शायद प्रभु से उस जीवन को ले नहीं पाया अभी तक। अब अगर जो चीज़ मिली ही नहीं उसको फिर आनंद कैसे लेंगे? जो चीज़ आपने पाई नहीं उसकी कीमत आप कैसे जानोगे? उसकी वैल्यू कैसे समझोगे आप जब तक आपको वो पाया ही नहीं? और ये बात प्रभु कोई मुर्दा लोगों से नहीं कर रहे थे, वह जिंदा ही खड़े थे सब सामने। कहने को दुनिया में वो जिंदा थे, लेकिन प्रभु ने बोला मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। तो उनको सोचते हैं हम जिंदगी पाओ, हम क्या मरे हुए हैं? तो ये जो एक आत्मा है ये आजकल इस कदर काम कर रही है, और यही आत्मा यहूदा स्फूर्ति के अंदर उसने काम किया। वो उसे उस लेवल तक ले गई। उसने जो कुछ भी किया, ठीक है, उसके अंदर एक गिल्ट था, उसका गिल्ट उसे वहां तक ले गया। और मैं सोचता हूं कि प्रभु से पहले ही मर गया वो, लेकिन उसने अपने आप को, बाइबल बताती कि जाकर के फांसी लगाई। आप सोचिए इतना समय वो प्रभु के साथ रहा, और उसने प्रभु को न जाने कितने लोगों को माफ करते हुए देखा होगा। कितने उसने व्यभिचारिणियों को देखा कि प्रभु ने माफ किया, चोरों को, डाकुओं को, सबको, हर मतलब जो कुछ भी उसके पास, जो भी उसके पास आया उसने उसको क्षमा किया। उसने पतरस से कहा कि चल भी तो अपने भाई को भी 7 का 70 गुना माफ कर देना। तो ये सब उसने सुना, ये सब उसने जाना। लेकिन अजीब बात है कि जो काम वो करके आया, लिखा है जब प्रभु ने उसको निवाला दिया, लिखा शैतान उसमें समाया। अब शैतान ने समा करके उसमें क्या काम किया? वो काम तो वो कर ही चुका था। प्रभु ने बोला चलो भाई, वो दिमाग में पहले आ चुका था कि आज प्रभु को बेच देना है। उसके बारे में आपने वो मैसेज सुना है, प्रभु या 30 सिक्के, और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी भेजे हैं, जो एक ऑडियो सरमन है मेरा। तो उस दिन उसको वो 30 सिक्के भारी लगे प्रभु के आगे। खैर उसने प्रभु को बेच दिया, लेकिन अगर वो चाहता तो प्रभु से माफी मांग सकता था।
और प्रभु जिसने उन तक को माफ कर दिया जो इस लायक नहीं थे, लिखा है वो एक औरत पीछे पीछे आ रही है और प्रभु ने कितने स्पष्ट रूप से कहा, प्रभु ने चाहा तो कभी इस बात के विषय में आपको गहराई से बताऊंगा। प्रभु ने बोला मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। अब वो इतना बड़ा शब्द अपने बारे में सुनने के बावजूद भी कहती है हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो वो चूर-चार उठा लेते हैं, वही मिल जाता है, वही मिल जाए मेरे को तो प्रभु ने कहा चल भी तेरा विश्वास बड़ा है, तू भी, तेरे को भी क्षमा कर दी, तेरी बेटी को भी चंगा। हर चीज प्रभु उसके लिए कर रहे, तो क्या उसके लिए नहीं करते? लेकिन एक आत्मा है जो उसको उस लेवल तक ले गई। और आज मैं इस बात को देख रहा हूँ, जवान जवान बच्चे, कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई रेल की पटरी पे कूद जा रहा है। अभी क्वारंटाइन के अंदर न्यूज आ रही है, आपने भी पढ़ी होगी, कितने ऐसे लोग हैं जो अस्पताल की छतों से कूद के मर गए। इतनी जल्दी बेजार क्यों हो गए हैं आप जिंदगी से? यहाँ एक प्रभु मौका दे रहा है इन दिनों के अंदर हम एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे के साथ रहने का, अपने परिवार से जिससे एक छत के नीचे रह के भी हम दूर थे उनके करीब आने का। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं, उन्होंने जिंदगी भर खुशी घर के बाहर ही ढूंढी, वो इसीलिए बेचैन हो रहे हैं कि उनको बाहर जाने को नहीं मिल रहा, उनको जीवन में वो नहीं मिल रहा। और सब कुछ घर में है, हर चीज, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वचन को तो हर चीज प्रभु ने आपके घर में दी। तेरी पत्नी दाखलता सी होगी, तेरे बच्चे तेरे आसपास ऐसे होंगे, सब कुछ तो प्रभु ने दिया है, सब कुछ मुहैया कराया है उसने आपको। क्या उसमें आपका मन नहीं लग रहा? उसमें आप खुशी क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं अपनी? आपको लग रहा है कि कोई आपका सहारा नहीं, तो आप किसी का सहारा बन जाओ। मैं पिछले दिनों लोगों से बात कर रहा था और मैंने कहा कि ठीक है, आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप भुला बैठे हो। एक लिस्ट बनाओ, आज अपने मोबाइल फोन की खोल करके कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बनाओ और देखो कितने ऐसे लोग हैं, उनके नाम क्या के कर लगाओ कि जिनसे आपने आखिरी बार कब बात की थी, आपको खुद याद नहीं होगा। तो मैं सोचता हूं कि आप एक लिस्ट बनाओ और डेली 5 लोगों के पे टिक लगाओ, आज इन 5 लोगों से मुझे फोन पे बात करनी है, उनका हाल चाल पूछना है, उनको अपनी आवाज सुनानी, उनकी आवाज सुननी है। कौन पता नहीं किस हाल के अंदर है। आप कह रहे हो आपका हाल कोई नहीं पूछ रहा, इसलिए आप अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए बैठे। आपने कितनों का हाल पूछा है? अगर आपके मन में प्यार है, ठीक है, एक कैटेगरी होती है। मेरे हजारों फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, न जाने कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, और उसमें से मैक्सिमम लोग वही हैं, बस एक मैसेज सुबह गुड मॉर्निंग का, एक गुड नाइट का, वो अलग कैटेगरी है। मैं सोचता हूँ, और बहुत सी बार मैं बहुत से लोगों के ऐसे मैसेजेस के जवाब नहीं भी देता। मैं सोचता हूँ कि क्या कभी इनके पास एक 2 मिनट की फुर्सत होगी कि मुझसे बात करेंगे। आप वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज मत भेजिए, आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजिए, उनको लगे आपने कुछ लिखा है। मैं कई बार लोगों को बड़े बड़े मैसेज भेजता हूँ, वो खाली अंगूठा दिखा देंगे या GM लिख देंगे या GN लिख देंगे। मैं सोचता हूँ कितने देर से ये व्यक्ति ऑनलाइन था, कितनों से बात कर रहा होगा, और मैंने अगर इससे एक बात की है तो इसके पास से एक कैपिटल G और एक स्मॉल n लिख के इसने बात को खत्म कर दिया। तो मैं सोचता हूँ वो अपनी दुनिया में है, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, हर आदमी की एक दुनिया है। लेकिन ये जो दिन आजकल हमारे आसपास, ये जो माहौल जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, ये बहुत कीमती समय है एक दूसरे को जानने का, समझने का, क्योंकि हम बात नहीं करते। दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं हमें सब पता है। मैं सोचता हूँ मैं अपनी वाइफ को अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छे से जानता हूँ, हम कुछ नहीं जानते। प्रभु कह रहा जानो समझो, हो सकता है वो इसी इंतजार में हो कि आप कब बात करोगे। कोई आपका दोस्त इस इंतजार में कि वो नहीं कर रहा, कॉल आप कर लीजिए। जिंदगी आप ये सोचो कि क्योंकि लोग उसकी कीमत को जानते नहीं है। यशाया में लिखा, ज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। लोगों को ज्ञान नहीं है उस चीज का, उनको ये पता नहीं जिंदगी कितनी कीमती है। याद रखिए, जिंदगी एक ही बार मिलेगी, बस एक ही बार मिलती है, दोबारा आपके पास चांस नहीं होगा। आप सोच रहे हैं मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देता हूँ, उससे किसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? किसी के नहीं। लोग आज रोएंगे। मैं तो कब्रिस्तान में लोगों को दांत फाड़ के हंसते हुए देखा है, उधर दफना के आते हैं, उसके बाद घर के अंदर आप माहौल देखो क्या होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शायद परमेश्वर ने, देखिए अगर परमेश्वर ने अब तक आपकी सांसें चला रहा है, अभी भी आपका दिल धड़क रहा है, तो पक्की बात है ये जीवन जो उसने आपको दिया, उसको आपको उससे क्या आशा है नहीं पता, लेकिन उसको आपसे जरूर आशा है। वो जरूर कुछ ना कुछ एक योजना बना के बैठा है आपके जीवन में। आप मन में सोचो, मुझे कुछ भी ना सही, आखिरी सांस तक परमेश्वर की तो इच्छा को पूरा करना है, उसकी
योजना को तो समझ जाऊं, लिखा है आप उसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। इस जीवन को इतना हल्का मत समझिए। मुझे बहुत दुख हुआ, अभी पिछले कई दिनों मैंने देखा कुछ जवान बच्चे चले गए। क्यों? ऐसी क्या चीज थी जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई? ऐसा कौन सा बोझ था जो तुम झेल नहीं पाए? कोई रिश्ता टूट गया होगा, किसी ने धोखा दे दिया होगा, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया होगा। अगर दुनिया में इतना कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी तो है। अभी पिछले दिनों मैं किसी को बता रहा था, और शायद मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, शायद मैंने किसी वीडियो में भी इस बात को बताया कि अगर परमेश्वर ने एक पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, तो उसके अलावा अगर वहाँ पे वो वाटिका थी, तो अगर एक पेड़ को मना किया तो 99 और भी तो पेड़ होंगे, उनको भी तो देखो। एक व्यक्ति आप जैसा नहीं बन पा रहा, आप जैसी एक सोच नहीं रख पा रहा, तो उनकी तरफ देखो जो आपके लिए सोचते हैं। किसी ने आपकी कदर नहीं करी, लेकिन उनकी तरफ देखो जो आपकी कदर कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ, और इसीलिए कई बार मैं ये भी सोच करके लोगों के मैसेज के जवाब देता हूँ कि चलो 24 घंटे में इसने 1 सेकंड निकाल करके, ये पंचायत किसी का मैसेज ही मुझे आगे फॉरवर्ड कर दिया, चलो इसने एक मिनट मुझे दिया तो मैं भी इसको 1 मिनट दूँ। आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? देखो, हो सकता है आप सोचे मैं अकेला रह गया। अकेली वो एक भेड़ भी रह गई थी जिससे उसके चरवाहे ने वायदा किया था कि मैं तुझे हरियाली चरागाहों में लेकर के जाऊंगा, राहत के चश्मों में से पिलाऊंगा। तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपने कहीं और कुछ ढूंढने की कोशिश की और आप भटक गए। और उसकी मानता देखो कि 99 को छोड़ के आपको ढूंढने आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात है, हो सकता है आप किसी गड्ढे में पड़े हो और वो आपको पुकारता पुकारता आपके नजदीक आ रहा है, और अगर उस गड्ढे में से आपने अगर आवाज देकर के ये नहीं कहा कि प्रभु मैं यहाँ हूं, तो हो सकता है वो आपके करीब से भी गुजर जाए और आप जहां कल थे वहीं आज रहेंगे। हम कई बार सोचते हैं वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, प्रभु ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये जीवन ऐसा क्यों नहीं चल रहा, ये मैं जब किश्ती में बैठ गया हवाएं विपरीत की हो गई हैं। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि आपको उस बात को समझाने की प्रभु कोशिश कर रहा है। कितने आप कह रहे हैं मैं अकेला, आप इमेजिन करो इस बात को, 40 दिन 40 रात जो व्यक्ति पहाड़ पर अकेला बैठा था, क्या वो अकेला नहीं था? लेकिन एक चीज की उसको जो सबसे बड़ी उसके लाइफ के अंदर हुई वो ये थी कि वो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने था। आपको क्या लगता है वो जो 1 साल से ज्यादा उस किश्ती के अंदर रहा, वो अकेला नहीं था? उसने कोई आराम का जीवन नहीं काटा। 1 साल से ज्यादा इतने सारे जानवरों का लालन पालन, उनका खाना पीना, उनकी गंदगी, व्हाटएवर जो भी अपने परिवार, और कोई बिल्कुल रोड पे थोड़ी चल रही है स्मूथ के ऊपर। 1 साल से ज्यादा, क्या वो अकेला नहीं था? एक आदमी मछली के पेट में पहुंच गया था, क्या वो वहां पे अकेला नहीं था? एक आदमी टूटे हुए जहाज के फट्टे पे तैर रहा, तो क्या वो अकेला नहीं है? लेकिन सबको परमेश्वर ने मौका दिया अपनी बात को सीखने और समझाने का। क्या आप इन दिनों में कुछ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जिंदगी में खुशी ढूंढिए, आनंदित रहिए। परिस्थितियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, विपत्तियां, लोग कह रहे हैं अभी तूफान आ रहा है, अभी टिड्डियां आ गई, अभी ये आ गया वो आ गया, अभी तो बहुत कुछ आएगा। अगर आप, और कई लोग उस बात को पढ़ के कहते हैं हाँ नहीं बाइबल की बातें पूरी हो रही है, वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। जब आपको पता है पूरी हो रही है, तभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है। वही इफिसियों में लिखा है कि दिन बुरे हैं और दिन और बुरे होते चले जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? अगर बहुत कुछ बाहर नहीं है तो सब कुछ घर के अंदर है। वो इसीलिए उड़ाऊ पुत्र घर में वापस आया, उसको एक बात समझ में आ गई, पिता के घर में रोटी है। वो सूअरों की छोड़ी हुई फलियों को खाते खाते उसको एक बात समझ में आ गई, रोटी अगर मिलेगी तो कहाँ है, रोटी कहाँ है। और इस रोटी का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसने आपका घर परिवार है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र, एक अच्छा फैमिली अगर आपको दिया, अच्छे दोस्त दिए, आपको और क्या चाहिए लाइफ में? दुनिया बहुत सेल्फिश हो गई है। हर आदमी अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच रहा। मैं सोचता हूँ जो इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करता, वो भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसने नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का दुख कैसा होगा, ये मेरी वाइफ का दुख कैसा होगा, मेरे भाइयों का दुख कैसा होगा, मेरे बच्चों का दुख कैसा होगा। उसने सिर्फ, वो भी सिर्फ अपने लिए तो सोच रहा है। उसने ना प्रभु के लिए सोचा, ना किसी और के लिए सोचा।
जिंदगी इतनी खूबसूरत है, ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, बल्कि सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा समय प्रभु में गुजारिए, अपनी फैमिली प्रेयर को रेगुलराइज कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए, और मैं सोचता हूँ नए नए विषय प्रभु आपको बताएगा। अच्छे इंडोर गेम्स खेलिए, और मैं सोचता हूँ अच्छे वीडियोस देखिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए, अच्छी मूवीज देखिए फैमिली के साथ मिलकर के। मूवीज, बहुत से लोग कहते हैं ओ टीवी हटाओ, ये हटाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, और इसीलिए दिया है कि आप उस चीज का अच्छे से लाभ उठाएं। अच्छी किताबें पढ़िए, किताबें हमें लोगों ने यूं ही नहीं लिखी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाइबल तो सब पढ़ते ही हैं, बाइबल से अच्छी तो खैर कोई किताब ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ ये 2 पुस्तकें डेली पढ़ो, नीति वचन और सब उपदेश। जिस दिन इसकी एक एक आयत को अपने जीवन में उतार लोगे ना, इतना सरल और इतना संतोषी जीवन जियोगे आप। अभी आपको पता है, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी पिछले दिनों, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखी है, नहीं देखी मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं वो मेरी पोस्ट ज़रूर देखते हैं, लेकिन लाइक कमेंट कभी करते नहीं हैं। शायद हो सकता है, हर एक की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। खैर मुझे इस बात से कोई वो नहीं, जो चीज़ पब्लिकली अपलोड हो गई तो वो वायरल है, वो ग्लोबल है, वो सभी के लिए। तो मैंने उसमें लोगों को बताया कि इन हालात ने हमें इतना तो समझा दिया है आजकल की परिस्थितियों में। ये बात तो समझ में आ गई कि इस संसार में जो हमारे गिने हुए दिन हैं, थोड़ा सा जो समय प्रभु ने हमें संसार में दिया है, उसको जीने के लिए बहुत ज़्यादा चमक दमक दिखावे की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें चाहिए तो एक अच्छा सा परिवार, सुखी रहे, एक कुछ अच्छे दोस्त और प्रभु की संगति, बस मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा संतोषी जीवन और कुछ नहीं हो सकता। आप बाकी सब मोह जाल है, वो सब यहीं रह जाना है। आप कुछ भी जोड़ लो, आप कुछ भी जोड़ लो। तो मैं चाहता हूं कि आप इस जिंदगी के अंदर खुशी ढूंढिए। जिनसे कभी बात नहीं की उनसे बात कीजिए। प्रभु के नजरों में जो पाप किए उसकी माफी मांगिए, और एक दूसरे के विरोध में जो अपराध किए हैं उनकी भी माफी मांगिए। बुढ़ाऊ पुत्र ने यही कहा कि मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है। उसको समझ में आ गई बात कि उसने दोनों जगह गलती की। तो अपने जीवन का अंत करने से नहीं होगा, ये सुसाइड की याद। और इसीलिए मैं बार बार मैं लोगों को इसीलिए कहता हूं कि आपने मेरे हर वीडियो में, हर मैसेज में सुना होगा, मैं लोगों को चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के प्यासे हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ ऐसी होगी कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ दुनिया की हर दुष्ट आत्मा की सामर्थ को खत्म करने के लिए तुम्हें दूंगा मैं। कोई बुरी, मैं कह रहा हूँ, उसमें मरकुस में लिखा है 16वें अध्याय में कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब ये तो नहीं लिखा ना कि दूसरों में से निकालेंगे। आपको भी बहुत सारी आत्माएं आपको तंग करती होंगी। आपके अंदर गुस्से की आत्मा हो सकती है, आपके अंदर चिड़चिड़ेपन की आत्मा हो सकती है, आपके अंदर घमंड की आत्मा हो सकती है, आपके अंदर एक दिखावे और शो ऑफ की आत्मा हो सकती है, आपके अंदर एक ऐसी आत्मा हो सकती है जो चाहती है बस चारों तरफ से मेरी प्रशंसा ही मिले, हर व्यक्ति मुझे चाहे, हर व्यक्ति को आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा के लोग इसलिए प्यासे बने कि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर आप जयवंत हो जाएं, ताकत आपको ऐसे मिले। और ये कोई दुनिया का प्रचारक नहीं करेगा। जितने भी इस समय ऑनलाइन बैठे हैं वो कह रहे जी हमसे प्रार्थना करो, नीचे लिख रहे हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम करेंगे। इसके विषय में मैं आने वाले समय में कुछ वीडियो एक बनाऊंगा, आपको बताऊंगा मैं उसके बारे में। क्यों? मेरा परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध है, मुझे क्या जरूरत है? वो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया तो परमेश्वर आ गया मेरे अंदर। बाइबल बताती है उसने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। हम क्यों डरेंगे किसी चीज से? हम किस नुकसान से डरें कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। वो एक दौर है, गुजर जाएगा। ये हवा है, ठंडी हो जाएगी। बस ये देखेगा वो कि आपने उस दौर के अंदर आपका एटीट्यूड क्या रहा, आपने किस तरह से उस चीज को लिया। आप कहीं घबराए तो नहीं, आप टूटे तो नहीं। और सबसे बड़ी, इस जिंदगी को कभी खत्म करने की सोचना मेरे ये बहुत कीमती है। इसके पल पल के अंदर आनंद है।
अच्छे लोगों से आपके संपर्क हैं तो उनको और अच्छा बनाइए, और जहाँ थोड़ी सी ब्रेकेज हो गई है उसको मैं सोचता हूँ रिपेयर किया जा सकता है, और ये मौका इसीलिए है। चिंता मत कीजिए, प्रभु ने बोला वो कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। तुम क्या कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आयु में घड़ी नहीं बढ़ा सकते, अभी सफेद बाल को काला नहीं कर सकते, कुछ भी तो नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में है ही क्या। और इसलिए आदमी सोचता मेरे हाथ में कुछ नहीं, चलो मैं जिंदगी खत्म कर दूँ। यहूदा ने सोचा, अरे वो सोच रहा है मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप तो ये था कि बाकी का जिंदगी अगर मरना ही है तो प्रभु के लिए मरो। आप ये सोचिए कि क्या वो, जिस तरह मैंने आपको बताया सब अपनी अपनी जगह अकेले थे, वो जो पतमुस के टापू के ऊपर यूहन्ना था, क्या वो अकेला नहीं था वो? लेकिन उसने अपने उस जीवन को खत्म नहीं किया, इसलिए उस पतमुस के जजीरे पर, उस टापू पर भी खुदा ने उसको पूरा का पूरा मुकाशवा, पूरा का पूरा प्रकाशित वाक्य दे दिया। ये जो एक अकेलेपन का प्रभु के साथ संगति का जो समय है ना, ये बहुत कीमती होता है। लेकिन मूसा ने 40 दिन 40 रात प्रभु से बात की, उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाए, उसको पर्दा डालना पड़ा बेचारे को, कह रहे तेरा चेहरा हम नहीं देख पा रहे। कई लोग कहते भैया कौन सी है पढ़ना, कोई भी बाइबल आप पढ़ते हो, कोई सी भी आप पढ़ो, लेकिन हाँ नीति वचन क्योंकि 31 है, तो जैसे मान लीजिए आज 30 तारीख है तो आज आप 30वां नीति वचन पढ़ें, लेकिन सबोपदेशक की पुस्तक को जरूर पढ़े। वो बाइबल में आपको आत्मिक बातें बहुत मिलेंगी, परिस्थितियों में स्थिर रहने की या लड़ने की सामर्थ्य आपको भजन संहिता बहुत बार देगा, लेकिन एक सामाजिक जीवन जीने के लिए, दुनियावी जीवन को किस तरह से प्रभु के अनुग्रह में होकर के और एक सही रीति से जिया जा सकता है, वो मैं सोचता हूँ ये दोनों किताबें आपकी बहुत मदद करेंगी, नीति वचन भी और सबोपदेश। और ये मेरी दुआ रहेगी कि आप उन चीज़ों को जानकर और समझकर निराश ना हो। देखिए अगर निराशा है तो आशा भी, बाइबल लिखा परमेश्वर जो आशा का दाता है। अब आशा जब उसने दी है तो उसकी दी हुई आशा कैसे छोड़ दें? अपनी होती तो एक बार को फिर भी हम सोच सकते थे, उसने वो आशा हमें दी है। आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो। अगर अंधेरा है तो उजियाला भी है, कुछ बुरा है तो अच्छा भी है, और अच्छा ज्यादा है हमारे लिए। जब प्रभु हमारी तरफ है तो फिर हमारा विरोधी कौन है? हम तो बेस्ट साइड के ऊपर है, हम तो जीती हुई साइड के ऊपर है। तो अगर दुख है तो साथ में सुख भी है। अगर परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, कल आपके फेवर में भी हो सकती हैं। लोगों को मत देखिए, लोग तो आज आपके साथ हैं, कल पलट जाएंगे, उसको छोड़िए। एक है जो कभी नहीं बदलता, ना वो झूठा है मनुष्यों की तरह, उसका वादा सच्चा है। तो ये मेरी उम्मीद है और ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप आखिरी सांस तक प्रभु में विश्वास योग्य रहिए, आनंदित रहिए, इस जीवन को यूँ नशा ना कीजिए। मैं जब लोगों को नशे की हालत में या बहुत सारी चीज़ों में देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ये वो व्यक्ति, इसको अपने जीवन से प्यार ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उस जीवन को आनंद के साथ जीजिए। प्रभु ने बोला कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी, वो उसको देने के लिए, आप प्रभु की दी हुई चीज़ का आनंद अगर हमने नहीं लिया तो मैं सोचता हूँ उसका देना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं उन सभी लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपने अजीज़ों को इस तरह से खोया है कि उन्होंने खुद अपने जीवन को समाप्त कर लिया। लेकिन अगर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं इन दिनों में, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रभु में आप बड़ा समझिए, भाई समझिए, प्रचारक समझिए, जो भी आपके दिल में, कि इस जीवन को यूँ नाश न कीजिए, इसका आनंद लीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे भाई। यहाँ हमारे देवबंद जो सहारनपुर है, वहाँ के एक मेरे बहुत पसंदीदा एक शायर हैं, उनका नाम है नदीम शाद साहब। तो आखिर में मैं एक उनका कहा हुआ शेर कह के इस बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। तो उन्होंने उस शेर में ऐसे कहा है तो वो बुरी गज़ल, लेकिन उसका मतलब ये है, यानी कि उसका जो ओपनिंग शेर है वो ये है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। प्रभु आप सबकी मदद करे इस बात को सीखने और समझने में।
आप सब पर प्रभु की दया कृपा बनी रहे। आप प्रभु में आनंदित रहें, आशीषित रहें। उसका अनुग्रह आप पर, आपके घर परिवार पर बना रहे। और अगर आपके आसपास भी कुछ लोग अगर ऐसे हैं या आपके साथ जुड़े हैं जो इस निराशा की इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो अपने जीवन को समाप्त करने की सोच रहे हैं, तो या तो ये वीडियो आप उनको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या जो कुछ आपने सीखा हो वो आप उनको बता सकते हैं। तो सारी बातों में प्रभु आपकी मदद करे और सब बातों में प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के आने में समय है तो हम जल्दी दोबारा मिलेंगे और कुछ और बातों को मिल करके वचन में सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु का अनुग्रह आप सब पर हो, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।